नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां बेखौफ अपराधियों ने कपड़ा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्या के बाद इलाके में सनसनी है। वहीं घटना के बाद नाराज लोगों ने जमकर बवाल काटा। सदर अस्पताल में घंटों बवाल चलता रहा। यह घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के लोहिया नगर ओवर ब्रिज पुल के पास की है। परिजनों के अनुसार वो दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने व्यवसायी को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि व्यवसायी ने कुछ दिन पहले ही प्रेम विवाह किया था। फिलहाल पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। लगातार व्यवसायी पर हमला हो रहा है, बाजार बंद करके जानकारी मिली कि लोहिया नगर पुल से जब गुजर रहे थे तभी बाइक सवार लोगों ने उनका बाइक को ओवरटेक करके उनको गोली मार दी। जैसा कि अभी बात है, अभी इसकी जांच चल रही है। सिस्टम में लग रहा है कि इसमें भी जांच करनी हो सकता है और ऐसे कोई लूटपाट नहीं हुई है। कुछ इस तरह कोई लूट उठ के पाट के उद्देश्य से नहीं किया गया। आपसी कोई रंजिश या कोई और अन्य मामला है। बेगूसराय शहर का विस्तार हो रहा है। बगल में रजौड़ा, पचम्बा, ऐसे छोटे छोटे जगहों पर बाजार का विस्तार हो रहा है और यहाँ के व्यवसायी वहाँ जाकर सोने की दुकान खोलते हैं, कपड़े की दुकान खोलते हैं और शाम को अपना दुकान बंद करके अपने निवास स्थान पर आते हैं। पिछले दिनों भी स्वर्ण व्यवसायी पर गोली चलाई गई, उसमें भी गश्ती का सवाल खड़ा हुआ और आज पुल पर इसे मार दिया गया, जो कि एकदम व्यस्तम जगह है। ये भी कपड़ा व्यवसायी है। इसका मतलब साफ है कि बेगूसराय में जो गश्ती की व्यवस्था है, बेगूसराय में जो पुलिसिंग है, वो एकदम लुंज पुंज है, नकारा है। पता चला किसी दूसरे द्वारा फोन किया कि ऐसा ऐसा बात हो गया है, तो फिर हम यहाँ आए। क्या हुआ? कोई गोली मार दिया इस टाइम को बताया। तो गोली मार दिया। कुछ क्या लग रहा है आपको? उनको कोई दुश्मनी था कुछ? हमको कोई जानकारी नहीं है। वो 10-12 साल से अलग रहते हैं हम लोग से। पटना से बड़ी खबर है, जहां बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के बोरिंग कैनाल रोड में एक स्टील की दुकान में आग लग गई। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मामले की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस सगलगी की घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो बुद्धा कॉलोनी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां आग से हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, फायर ब्रिगेड कर्मी भी मौके पर पहुंचे हैं और कड़ी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि एक स्टील की दुकान थी जिसमें भीषण ये आग लग गई। हालांकि अच्छी बात यह है कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पटना में पुलिस वालों ने एक पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। पीड़ित के मुताबिक गांधी मैदान थाना के 3 पीएसआई ने उसकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद पीड़ित को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। बता दें कि एक लड़की का ऑटो में सामान छूट गया था, जिसके बाद महिला ने जांच की बात कही, जिसके बाद पीड़ित एएसआई उसका सामान खोजने के लिए सीसीटीवी देखने गए, जिसकी जानकारी मिलने पर पीएसआई ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। आपको टेम्पो पर यहाँ छोड़ दिया था सामान को, यहाँ एक लड़की। हाँ। उसको हम लेकर यहाँ जा रहे थे, आपको यहाँ सीसीटीवी में यहाँ देखने के लिए। तब वहाँ हम पहुँचे थे। वहाँ से हम कहा कि जल्दी आइए टीओपी पर। और टीओपी पर आए उस लड़की के साथ। तो वहाँ कहा कि हाँ आप यहाँ हम प्रभारी हैं कि आप प्रभारी हैं? प्रभारी तो आप ही हैं, मगर हाँ और चलिए 1 नंबर पर। तो वही कह के हम तो वहाँ गए थे दोस्ती में। तीनों मिल के हमको लबस किया हमको तीनों मारा। राजधानी पटना में जल जमाव ना हो, इसको लेकर नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने पटना के अलग अलग नालों और संप हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम और नगर विकास के अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने संप हाउस के रखरखाव और अधिक बारिश से उससे कैसे निपटा जाए उसका जायजा लिया। मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। बारिश में पटना में जल जमाव न हो, इसको लेकर के निरीक्षण चल रहा है। इस वक्त नगर विकास विभाग के मंत्री नितिन नवीन और नगर निगम के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं और पटना के अलग अलग संप हाउस और नालों का निरीक्षण किया जा रहा है कि नाला उड़ाही का काम कैसा है और साथ ही साथ संप हाउस की क्या स्थिति है। क्योंकि जब बारिश होती है तो संप हाउस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि राजधानी पटना में जल जमाव की बड़ी शिकायत होती है और उसके पहले
चूंकि जल जमाव की समस्या न हो, इसको लेकर के संप हाउस का निरीक्षण किया जा रहा है। नितिन नवीन जी, संप हाउस सब दुरुस्त है, कई संप हाउस का आपने निरीक्षण इस वक्त किया है। देखिए, नगर निगम और बुडको ने पूरे प्रयास करके जो भी हमारे तीर्थ क्षेत्र के संप हाउस है उसको ठीक रखने का प्रयास किया गया है और सभी डबल सोर्स बिजली का है, यानी डबल फेज ऑफ कनेक्शंस हैं। दूसरा डीजी सेट के माध्यम से भी उसको मुकम्मल रखने के लिए, मान लीजिए कभी ब्रेकडाउन होता है तो भी हम डीजी सेट से 8 से 10 घंटे तक संप हाउस को चला पाएँ। अभी नालों का ग्रेडियंट भी ठीक है, पानी अभी चूंकि इंद्र भगवान की कृपा कम हुई है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अच्छी बरसात हो ताकि नगर निगम भी अपना काम करता रहे और किसानों को भी इसका लाभ मिले। तो बरसात चूंकि अपेक्षा की तभी नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों ने एक बार स्टार्टिंग तैयारी देखी है। इसकी बैठक भी नगर निगम के स्तर पे सभी अंचलों में वार्ड पार्षदों के साथ हुई। इसके बाद हम लोगों ने सभी नगर अपने विधायकों के साथ भी बैठक किया है, तो जो उनके भी इनपुट आए हैं उन इनपुट के आधार पर भी हम लोग एक्शन के लिए लगे हैं। और आज संप हाउसों का निरीक्षण करके जो संप हाउस की स्थिति है वो सब अपने पूरी क्षमता के साथ रहे, कहीं कोई दिक्कत हो तो हम लोग समय रहते उसकी। पटना के कई मोहल्ले हैं, खास करके हम लोग राजापुर पुल में इस वक्त मौजूद हैं। इसके आसपास के मोहल्लों की बात कर लें, कंकड़बाग की बात कर लें, राजवंशी नगर की बात कर लें, तो हर बार तैयारी के बावजूद जल जमाव देखने को मिलता है। लेकिन इस बार जल जमाव न हो, इसको लेकर क्या करना है? जल जमाव एक अलग विषय है। जल जमाव जैसे कुछ पॉकेट है, तो पटना जो जिस प्रकार से ज्योग्राफिकली बना हुआ है, कई इलाकों में आप डिवाटरिंग करते हैं। मान लीजिए एक दिन का हेवी रेनफॉल हुआ जो इसके कैपेसिटी से बियॉन्ड होता है, तो कहीं ना कहीं उस एरिया को हमको डिवाटरिंग करना पड़ता है। लेकिन पिछले 19 के बाद से नगर निगम और बुडको और बाकी सभी विभाग के प्रयास से ये जरूर हुआ है कि कम से कम हम लोग 6 से 8 घंटे में किसी भी इलाके से पानी निकालते हैं। मेजर एरिया में भी, जहाँ जो थोड़ा लो लैंड एरिया है, वहाँ पर भी 12 घंटे के अंदर जल जमाव से मुक्त आते हैं। हाँ, एक दिन में जब हेवी रेनफॉल किसी एक होता है तो उसकी निकासी का टाइम 6 से 8 घंटा लगता है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर तैयारी चल रही है और खास बात है कि दावा भी किया जा रहा है कि इस बार जल जमाव की स्थिति न हो, इसको लेकर के बिहार सरकार और नगर निगम दोनों तैयार है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। पटना में देर शाम हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पिछले कई दिन से तापमान काफी था और उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे। मौसम विभाग की ओर से बारिश की संभावना जताए जाने के बाद भी बारिश नहीं हो रही थी। पटना के आसपास के इलाके में बारिश हो रही थी, लेकिन राजधानी में बारिश नहीं हो रही थी। झमाझम हुई बारिश से लोगों को राहत मिली और लोगों ने इसका खूब आनंद लिया। दानापुर में भी तेज बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। दानापुर और पटना के आसपास के इलाके में बारिश हो रही है। गर्मी से परेशान लोग कई दिनों से इस बारिश का इंतजार कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये बारिश किसानों को भी राहत पहुंचाने वाली है। किसान भी इस बारिश से काफी खुश हैं। मानसून में अब तक अच्छी बारिश नहीं होने के कारण धरती तप रही थी। हालांकि अब लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और वे मौसम का आनंद उठा सकेंगे। गोपालगंज में मानसून ने दस्तक दे दी है। सुबह से कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश होने के साथ ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। किसानों को धान का बिचड़ा गिराने के लिए अच्छी बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग ने भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में मौसम ने करवट ले ली है और मानसून ने दस्तक दे दी है। आज सुबह से कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। अभी भी गोपालगंज शहर की बात करें तो यहाँ आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने आज अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ सुबह से धूप नहीं निकलने और आसमान में काले बादल छाए रहने की वजह से तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। गोपालगंज की तापमान की अगर बात करें तो आज यहाँ अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 29 डिग्री तक दर्ज किया गया है। तो ऐसे में मौसम सुहाना होने की वजह से कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश होने की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है और जो लोग परेशान थे गर्मी की वजह से उन्हें मौसम ने एक बड़ी राहत दी है। तो मौसम सही हो गया? जी सर, मौसम तो सही हो गया है। तिथि धूप के कारण मैंने बिया हुआ का कुछ मैंने गिरा नहीं है। अब बारिश 1-2 दिन में बारिश हो जाएगा। अच्छी बारिश का इंतजार हो रहा है। अच्छी बारिश का इंतजार हो रहा है। मोनू कुमार। किसान भी हैं जो अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी बारिश होगी तो वो धान का बिचड़ा गिराएंगे और फिर से धान की खेती शुरू करेंगे। तो ऐसे में मौसम ने आज राहत दी है। कई इलाकों में
रुक रुक कर सुबह से बारिश हो रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बिहार में भले ही मानसून की एंट्री हो चुकी है, लेकिन कई जिले अभी भी भीषण गर्मी की चपेट में है। मुजफ्फरपुर में भी लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 40 डिग्री से ऊपर है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। वहीं स्कूली बच्चे भी भीषण गर्मी से परेशान हैं। दोपहर में स्कूल में छुट्टी होने के बाद घर लौटते वक्त बच्चों पर धूप का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बारिश नहीं होने की वजह से परेशानी बढ़ गई है। मुंगेर में भीषण गर्मी की वजह से स्कूल छात्राएं बीमार हो गई। मासिक परीक्षा के दौरान कई छात्राएं बेहोश हो गई, जिसके बाद शिक्षकों ने परिजनों को स्कूल में बुलाया। बेहोश हुई छात्राओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल छात्राओं की स्थिति खतरे से बाहर है। नहीं था, वो हमको फोन किया कि सर जो है आपके मेरी बहन है वो बेहोश हो गई स्कूल में। हम जो है बाइक लेकर के स्कूल आए थे। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो 100% केयरलेस था। कोई भी स्टाफ, कोई भी टीचर बच्चे के पास नहीं था। स्कूल की बच्ची जो है उसके साथ था कि हम बच्ची को उठा करके डायरेक्ट जो है सदर हॉस्पिटल लाए बेहोशी की हालत में, और अब तक बच्चे बेहोश है और ऑक्सीजन लगा हुआ है। झारखंड में भी मानसून का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची में मानसून पहुंचने में अभी से 2 से 3 दिन लगेगा। संथाल और कुल्हान में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ी है। संथाल और कुल्हान में 26 जून को बारिश की संभावना है। झारखंड के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी है। और नीट पेपर लीक मामले में बड़ी खबर है। 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। देवघर से गिरफ्तार 3 आरोपी पर केस दर्ज किया गया, जिसमें पंकु, परमजीत और राजीव पर केस दर्ज किया गया है। शेखपुरा के रंजन कुमार पर भी केस दर्ज हुआ है। ईओयू ने साइबर फ्रॉड का केस दर्ज किया है। न्यूज़ 18 के पास दर्ज किए गए एफआईआर की कॉपी भी है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि कैसे यह साइबर गैंग एक्टिव था और नीट पेपर लीक कांड में सहयोग दे रहा था। आर्थिक अपराध इकाई की माने तो यह साइबर गैंग है। नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के शागिर्दों को फर्जी तरीके से मोबाइल और सिम कार्ड उपलब्ध कराया था। इन्हीं के दिए गए मोबाइल और सिम कार्ड का क्वेश्चन और आंसर शीट आया था। गैंग के सरगना रंजन की गिरफ्तारी के लिए ईओयू लगातार एक्शन में है। तो नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक कांड मामले का आरोपी संजीव मुखिया के खिलाफ 5 मई को पटना के शास्त्री नगर थाना में एफआईआर दर्ज हुआ। ठीक 1 महीने बाद 5 जून को संजीव मुखिया ने पटना के एडीजी 5 की कोर्ट से नो कोर्सिव आदेश प्राप्त किया। इस आदेश के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि शास्त्री नगर में नीट मामले को लेकर दर्ज एफआईआर संख्या 358/2024 में भी उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। इस वजह से ईओयू की जांच में उसका नाम बार बार आने या उससे जुड़े कई लिंक मिलने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकी। आपको बता दें कि इस केस में गिरफ्तार 13 आरोपियों की तरफ से दायर जमानत याचिका पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं कोर्ट संजीव मुखिया के तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट इस पर फिर निर्णय लेगा कि संजीव को कोर्ट के तरफ से मिला नो कोर्सिव आदेश आगे लागू रहेगा या नहीं। बिहार में 15 जून से अगले 4 महीने तक राज्य की सभी नदियों से बालू के खनन पर एनजीटी ने रोक लगा रखी है, लेकिन बांका में बेखौफ बालू माफिया दिन के उजाले और रात के अंधेरे में जमकर अवैध खनन कर रहे हैं। बालू का अवैध खनन चांदन नदी से किया जा रहा है। ताराडीह, भदरिया और रजौन के भवानीपुर घाट से बालू का अवैध खनन हो रहा है। चांदन नदी से रोजाना दर्जनों ट्रैक्टर से बालू भरकर ले जाया जा रहा है। बालू के अवैध खनन से राज्य सरकार को रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है। पटना में जेपी गंगा पथ का काम जल्द पूरा होने वाला है। जल्दी दीघा से कंगन घाट तक का सफर लोग बिना जाम के पूरा कर पाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही इस पथ का उद्घाटन करने वाले हैं। मौके का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बहुत ही जल्द लोग अब सीधे दीघा से गाय घाट होते हुए कंगन घाट का सफर पूरा कर पाएंगे, क्योंकि जेपी गंगा पथ कंगन घाट तक बनकर तैयार हो गया है। ये गाय घाट की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो दीघा से गाय घाट तक लोग आराम से सफर कर रहे हैं और यहाँ अभी बैरिकेडिंग की गई है। ये गाय घाट से आगे कंगन घाट का जो जेपी गंगा पथ है वो भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। लगभग 3 किलोमीटर का सफर 3 से 4 मिनट में लोग आसानी से कर पाएंगे। जब भी आप पटना सिटी जाते हैं
गुरुद्वारा जाते हैं, काली मंदिर जाते हैं या फिर अन्य जल्ला वाले हनुमान मंदिर अन्य जगहों पर जाते हैं, घंटों जाम में फंसना पड़ता है क्योंकि पटना सिटी वाले सड़क पतली होने के कारण जाम की समस्या बहुत अधिक होती है। लेकिन जेपी गंगा पथ बन जाने के बाद घंटों का सफर मिनटों में पूरा होगा और बहुत ही जल्द इसका उद्घाटन भी होगा। ये वही पथ है जब पीएम नरेंद्र मोदी पटना में थे तो वो इसी रास्ते होकर गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली गुरुद्वारा गए थे, वहां पे उन्होंने मत्था टेका था। हालांकि तब पीएम के जाने के लिए इन रास्तों को खोला गया था, काम पूरे नहीं हुए थे। उसके बाद पुल को बंद किया गया, यहाँ पे रास्ते को बंद किया गया, काम कंप्लीट कर लिया गया है। और एक बार फिर से ये देखिए, यहाँ पे जो बैरिकेटिंग है वो लगा दी गई है क्योंकि इसे उद्घाटन का इंतजार है। बहुत ही जल्द इस नए वाले जो पुल बनाई गई है यानी गायघाट से लेकर गुरुद्वारे तक उसका उद्घाटन होगा और उसके बाद गुरुद्वारा से यानी कंगन घाट से लेकर दीघा का सफर जो है वो आसान हो जाएगा। लोग आसानी से घंटों का सफर जो है वो मिनटों में कर पाएंगे और बहुत ही जल्द इसका उद्घाटन भी होने वाला है क्योंकि काम लगभग पूर्ण हो गए हैं, काम को कंप्लीट कर लिया गया है और बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद सीधे जो लगभग 20 किलोमीटर का सफर है दीघा से लेकर कंगन घाट तक वो आसानी से मिनटों में लोग कर पाएंगे। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में पुल टूटने का सिलसिला जारी है। कुछ दिन पहले बिहार के अररिया में पुल टूटा, उसके बाद सिवान में टूटा, फिर मोतिहारी में। वहीं 3 दिन पहले सिवान जिले के महाराजगंज जनमंडल के करौली गांव के पास गंडक नदी पर बना पुल अचानक ध्वस्त हो गया। इस पुल के टूट जाने के बाद कई गांव के लोगों को अब आने जाने में परेशानी हो रही है। गांव के लोगों को एक लंबी दूरी तय करके महाराजगंज बाजार आना पड़ता है। करौली गांव के महिला, बच्चे और बुजुर्ग काफी परेशान हैं। वहीं स्कूल जाने वाले छात्रों की मुश्किलें और भी बढ़ गई है। यह पुल कई गांवों को जोड़ता था। ग्रामीणों का मानना है कि गंडक विभाग की तरफ से नहर को साफ किया गया और उसी दौरान पिलर के पास मिट्टी को हटाया गया, जिसके बाद ये पुल ध्वस्त हो गया। ग्रामीणों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। बिहार में पुल टूटने का सिलसिला जारी है। अभी कुछ ही दिन पहले अररिया में पुल टूटा था और ठीक उसके बाद सिवान के महाराजगंज के गरौली गांव में पुल टूटने के बाद यहाँ के जो ग्रामीण है उनको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, न्यूज़ 18 की टीम ये जानने की कोशिश करेगी और जानेगी किस तरह से पुल टूटने के बाद इन लोगों की परेशानी हो रही है। किस तरह की परेशानी बाटे, लड़का पे क्या पढ़े वाला सन के चाहे दवाई बीरो के दर दवाई के दिक्कत बाटे, मर मैदान जाए के सब कुछ वही पर जाए के बावे आ सब तरह दिक्कत बाटे। जेकरा घरे मर्द मनुष्य नहीं के दौड़ के मेहरारू चल जाता है, एबरा कहाँ जाइए सन, एबरा पुल टूट गल सब चीज के हमनी के गजन हो गए। हाँ लम्बे जाए के पटेड़ हम तो कहते हैं सर हमके बहुत दुख बा और सब को हमको वही पर होकेला बर बीमारी होगला तो कबो ओकरा डॉक्टर के बुलावे जाने से दवा बीरो का जैसा लड़का से हम सब जाए न सब को कमे हमको बहुत दुख होगा। यानी बहुत तरीके से साग सब्जी लाना, दवा वाला लाना, लड़कों लोग का स्कूल जाना, सब चीज हर एक चीज के देखा जाए तो परेशानी है। जिला प्रशासन से हम लोग कहेंगे जे तुरंत हम लोग का आने जाने का व्यवस्था करे, लड़का को पढ़ने जाने के लिए व्यवस्था करे, डॉक्टर के पास जाने के लिए व्यवस्था करे। पुल टूटा, नहर नदी कटा था, उस समय पानी आया सुबह में काट दिया, तोड़ दिया। नदी किसके द्वारा काटा गया था? गंडक द्वारा। किसकी लापरवाही मान रहे हैं फिर आप? किसकी लापरवाही मान रहे हैं? गंडक वाला विभाग को हम लोग मना कर रहे थे और जीआई था वो और ज्यादा कटवाया। तो देख सकते हैं ये गरौली गांव के ग्रामीण थे। जाहिर सी बात है पुल टूटने के बाद इन लोग काफी समस्या का सामना करना पड़ा है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। बेगूसराय के बलिया में पोखर खुदाई के नाम पर निकाली गई मिट्टी को खनन माफिया पर बेचने का आरोप लग रहा है। जानीपुर नया टोला के चटोरा बहियार में पोखर की खुदाई हो रही है। इसकी लिखित शिकायत बलिया गांव की विवेक कुमार ने मुख्यमंत्री को देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। यहां जल जीवन हरियाली के तहत पोखर निर्माण किया जा रहा है। इसमें ठेकेदार की ओर से कोई बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। नियम के मुताबिक पोखर की मिट्टी आसपास के खेतों को देना है, लेकिन ठेकेदार की ओर से 100 रुपए में मिट्टी बेची जा रही है। पुलिस को जानकारी देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप लग रहा है। उसके बाद हम जब दूसरे दिन गए तो देखे कि हजारों हजार के संख्या में जो है ट्रैक्टर पर लाद के 100 रुपया ट्रैक्टर पर लेता था और मिट्टी जो है बाहर बेचता था। तब हम पूछे कि काहे मिट्टी बेच रहे हैं, तब ठेकेदार जो वहाँ था, जो मुंशी हो या जो भी हो, वो लोग सीधे बोला कि हाँ हम बेचेंगे। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।